यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्फेरिकल शेल, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, तो आइए शुरू करते हैं। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करो। एक गर्ल है रश्मि सोनी, वो बहुत रेगुलर है, तो आपको भी इससे सीखना चाहिए कि क्लासेस मिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, तो क्वेश्चन लिखते हैं। एक शेल है, क्यू चार्ज है, इसके सेंटर में एक पॉइंट है, क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है, सर्कल की रेडियस, स्फेयर की रेडियस आर है, सेंटर सी है और एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है बाहर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी और बस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, शेल की वजह से क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ज़ीरो। शेल के अंदर शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, पर इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर फील्ड कितनी आएगी? ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन सी ए का होल क्यूब इंटू सी ए वेक्टर। चलो, इसके बाद बी पॉइंट ये रहा, तो बी पॉइंट इस शेल के बाहर है, तो इस शेल की वजह से हो जाएगी के कैपिटल क्यू, और इस चार्ज की वजह से हो जाएगी के प्लस स्मॉल क्यू अपॉन सी बी का क्यूब इंटू सी बी का वेक्टर। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल दिए हुए हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल दिए हुए हैं, पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी दिया हुआ है, एक शेल की रेडियस R1, एक शेल की रेडियस R2, चार्ज Q1 Q2। हमको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी। वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। चलो, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, इसका आंसर देखते हैं।
E एट ए इज इक्वल टू ए इस शेल के भी अंदर है और इसके भी अंदर है, तो ए पे तो क्या हो जाएगी 0, ई बी, बी पे देखो बी पॉइंट कहाँ है, इसके बाहर और इसके अंदर, तो इसकी वजह से बाहर वाली शेल की वजह से हो जाएगी 0, अंदर वाले की वजह से हो जाएगी के Q1 अपॉन R1 का ये पॉइंट C मान लो सेंटर, या O मान लो, OB वेक्टर का क्यूब इंटू OB वेक्टर। ऐसे ही अब EC क्या हो जाएगी, K Q1 प्लस Q2 अपॉन OC का क्यूब इंटू OC वेक्टर। समझ गया? चलो चलो ये नोट कर लो एक बार। होलो हेमिस्फीयर है, रेडियस इसकी R है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। चलो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो। चलो तो आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके, उसका सॉल्यूशन देखो। हम यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा की रिंग मान लेते हैं। चलो तो इस रिंग का डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू चार्ज 2 पाई इंटू R, ये कितनी हो जाएगी R cos थीटा, इंटू डी थीटा। सॉरी इंटू आर डी थीटा। अब रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं,
के डी क्यू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2। चलो, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू डालेंगे तो अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन के 2 पाई के आर स्क्वायर, आर और आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये 2 अंदर ले लेते हैं का इंटीग्रेशन, ये आर क्यूब भी बाहर ले लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से π/2 तक। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई के बाय आर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा/2 फ्रॉम 0 से π/2। यहाँ पे π/2 पे cos 2 थीटा की वैल्यू π/2 यानी cos पाई, तो माइनस पाई के बाय आर, पाई की वैल्यू -1 माइनस 0 पे 1/2, तो यहाँ से आ गया पाई के अपॉन आर, ये हो गया 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर, तो पाई से पाई गया तो ये क्या आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे डेंसिटी तो मल्टीप्लाई की नहीं, तो यहाँ पे डेंसिटी भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगी। वो फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डाला तो ये आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा और ये आर हट जाएगा, सॉरी, यहाँ पे भी सिग्मा आ जाएगा माइनस सिग्मा 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 और ये सिग्मा अपॉन 4 पाई, या हट जाएगा। यार यहाँ पे 3 हो जाएंगे ना, ये थोड़ा सा ध्यान दें। चलो ये नोट कर लेना, ये होती है होलो हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर पर।
चलो ये नोट कर लो, ये नोट कर लिया होगा। यार देखो, खाली घास काटनी होती तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख के कर देते हैं। अब इतना डेरिवेशन कराते तो टाइम लगता है। कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि बहुत लंबे लंबे वीडियोस है, तो यार डेरिवेशन करने में तो टाइम तो लगेगा ही ना, फिर डेरिवेशन समझ नहीं आएगा। मैं लिख के वीडियो पॉज करके आपको दिखा दूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा। चलो, कुछ सीखना है तो टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इसके बाद एक वन शॉट वीडियो भी बना देंगे, तो रिवीजन लेक्चर के हिसाब से हो जाएगा वो, इसी चैप्टर का पूरा। जेई नीट बेसिस से, बोर्ड्स के बेसिस से भी इस हफ्ते आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं हम इसको। इसमें ये रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, एक बार पॉज करके नोट कर लो भली, ठीक है। चलो, इसमें केस लिखो फॉर आर लेस ग्रेटर देन आर। फॉर आर ग्रेटर देन आर, फॉर आर ग्रेटर देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू, इसका चार्ज अगर क्यू है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिहेवियर ए पॉइंट चार्ज, सेकेंड पार्ट फॉर आर लेस देन आर। अरे उल्टा लिख दिया। ये आउटसाइड का है और ये इनसाइड का है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी आउटसाइड वाले इनसाइड वाले पॉइंट पे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट्स शेल ऑफ 0 से आर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल्स फ्रॉम आर से
आर, यानी इसके अंदर वाले की वजह से तो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाले की वजह से क्या आएगी, ज़ीरो। तो अंदर वाले की वजह से इसका चार्ज क्यू दे रखा है, तो अंदर वाले की वजह से हम के क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, या फिर आर वेक्टर इंटू सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, सिग्मा आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको डिराइव करने का तरीका मैं बता देता हूँ, खुद से करना, ठीक है, नहीं तो कोर्स पीछे हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो, 0 से R तक जो शेल्स है सारी, एक इसको हम x डिस्टेंस पे dx विड्थ की एक शेल मान लेंगे, है ना। तो इस शेल के जो डी क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू इसकी चार्ज डेंसिटी से तो मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो ये हो जाएगा डी क्यू। और फिर शेल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फिर इंटीग्रेट करना है 0 से x तक, 0 से r तक, ठीक है। चलो, और इसमें एक ग्राफ है, ये वाला रफ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, चलो, तो 0 से आर तक में ये वाला, तो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमको पता है कि ये कुछ इस तरह से बढ़ेगा, और फिर क्या है, ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ऐसे घटेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, और फिर ये पैराबोलिक हाइपरबोलिक पाथ है। चलो, अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर पोटेंशियल पे मूव करेंगे। तो इसको नोट कर लो एक बार। चलो, चलो तो क्वेश्चन लिखो। ये यूनिफॉर्म स्फीयर है
0.0,0,0. Find out electric field in vector form. At r/2, r/2, 0 और r, 0. इसको ट्राई करो. चलो, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर विद कॉन्सेंट्रिक कैविटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी. ये दो स्फीयर है. इसकी कैविटी जो है मतलब वो स्फीयर के सेंटर में ही है. तो ये फाइंड करना है. चलो इस पर ट्राई करते हैं. पहले इसका सॉल्यूशन देखो. r/2, r/2, 0. तो अगर इसको हम एक प्लेन में ले लें तो r/2, r/2 यहाँ कुछ लाई करेगा, है ना. तो ये इनसाइड हो गया. तो इनसाइड वाले के लिए क्या फार्मूला था? इस वाले के लिए फार्मूला था डेन k q r वेक्टर अपॉन r क्यूब. ठीक है. तो k इंटू क्यू का चार्ज q था. r/2 i कैप प्लस r/2 j कैप अपॉन r का क्यूब. तो इसका आंसर हो गया k q r स्क्वायर i कैप प्लस j कैप. अब ये पॉइंट कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे आउटसाइड. तो ये तो हो गया एट ए. वेट बी. एट बी में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 भी आएगा, आई कैप प्लस जे कैप. ये हो गया इसका आंसर. इसको रब करते हैं.
चलो, इसमें दिया है सॉलिड स्फीयर विद कॉन्सेंट्रिक कैविटी, यानी इसकी जो कैविटी है स्फीयर के कॉन्सेंट्रिक यानी दोनों के सेंटर एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्योंकि इनसाइड पॉइंट है, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0। पहले सी की निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी के क्यू अपॉन ओ सी का क्यूब इंटू ओ सी वैक्टर। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी होगी रो आर अपॉन या फिर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। चलो, तो हम इसमें से सेकेंड वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे के क्यू जो है वो हो जाएगा क्यू बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये डेंसिटी तो इतने से पार्ट में। उसके बाद बी पॉइंट का है यहाँ पे, तो ये वाला जो सर्कल है ओ बी, हाँ, तो इतने से में ही है, खाली अपन को इतने से में ही चाहिए, तो ओ बी 4/3 ओ बी का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा आर ओ बी का क्यूब इंटू ओ बी। क्यू हुआ ये तो पूरा क्यू हो गया। चलो, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 या पाई भी आएगा, 4/3 पाई से पाई गया तो आ जाएगा के क्यू ओ बी का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू ओ बी क्यूब इंटू ओ बी। चलो, तो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये स्फीयर इसमें एक कैविटी है, सी R1 रेडियस, R2 रेडियस, C1, ये C2, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट A है,
ये वाला पॉइंट बी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी 1 C2 और D। इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले ए पे निकालते हैं। इसको हम मान सकते हैं ना, ए की स्फेयर है और एक छोटा स्फेयर है। ये सिग्मा डेंसिटी का है, ये माइनस सिग्मा डेंसिटी का है। ये R2 रेडियस का और ये R1 रेडियस का। ठीक है, तो ए पे क्या है, ये शेल चलो ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट C1 जो है, इसकी फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। ऐसे सेंटर ऑफ मास में भी किए थे हमने क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद रो की वजह से जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो की वजह से सेंटर पे क्या आ जाएगी, 0 प्लस इसकी वजह से क्या आएगी, के माइनस रो इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब के क्यूब अपॉन C2 C1 का होल क्यूब इंटू C2 C1 का वेक्टर। ठीक है, अब अगला निकालते हैं हम पॉइंट C2 के लिए। C2 के लिए इसके सेंटर में और इसके, तो इसकी आएगी के क्यू इंटू C1 C2 इंटू 4/3 पाई C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 C2 का होल क्यूब इंटू C1 C2 प्लस 0, नेगेटिव रो की वजह से 0।
ऐसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे क्या होगा, इसके इस वाले के अंदर है और इस वाले के बाहर है, तो के रो इंटू 4/3 पाई C1 A का होल स्क्वायर इंटू C1 A वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो C1 A का होल क्यूब प्लस के इंटू 4/3 माइनस रो इंटू R2 का होल स्क्वायर के क्यू अपॉन C2A का होल स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ऐसे ही अब बी और सी का निकालेंगे, तो एक बार आप खुद से ट्राई करना और उसका आंसर आ जाएगा बी का के सिग्मा इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन C1B का क्यूब इंटू C1B प्लस के माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब अपॉन C2B इंटू C2B। यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी। अब एट पॉइंट डी रो इंटू C1D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस रो इंटू C2D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐड कर सकते हैं अपन, C1D माइनस C2D 3 एप्सिलॉन नॉट। C1D इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा DC2, तो C1D प्लस DC2, तो ये क्या हो जाएगा रो C1C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल बॉडी है, उसके अंदर कैविटी है स्फेयर की, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कहीं पे भी वो अलोंग होती है C1C2 के और यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म अलोंग C1C2। C1C2 यहाँ से क्या दे रहा है डायरेक्शन, तो स्टेटमेंट लिख लो, इनसाइड स्फेरिकल कैविटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, इनसाइड स्टेटमेंट डाल लो, inside spherical cavity of solid sphere electric field is uniform, electric field is uniform and its direction is along, and its direction is along the line joining center of sphere, along the line joining center of sphere and center of cavity।
सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी। चलो, तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। आज का होमवर्क मैं दे देता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर लो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट में होमवर्क करना और कमेंट करके बताना कि आज का लेक्चर कैसा था, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलो, तो होमवर्क लिखो। तो आज का होमवर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी। शीट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम का ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सक्सीड मी JEE नीट। हाँ, और कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम पर, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।